हे एवरीवन, दिस इज आदित्य ऑफिशियल और आज हम कवर करने वाले हैं सिनोनिम का 141 से 170 वर्ड्स कवर, जो कि टीसीएस पैटर्न पर किरण की बुक से हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी लास्ट के 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखकर अपने वोकैब कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 6 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा स्क्रैप। और स्क्रैप की बात की जाए तो स्क्रैप का मतलब होता है कोई चीज़ नष्ट करना या फिर किसी चीज़ को रद्द करना। तो ध्यान रखना, स्क्रैप का मतलब होता है कोई चीज़ नष्ट करना या फिर रद्द करना। स्क्रैप का मतलब होता है रद्द करना। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। और इसके और भी सिनोनिम हैं, वो हैं डिसगार्ड करना, किसी चीज़ को नष्ट करना, और रिमूव करना। तो ध्यान रखना, रिमूव करना स्क्रैप का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कैंडिड। कैंडिड की बात करें तो कैंडिड का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है स्पष्टवादी। कैंडिड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्पष्टवादी, कोई चीज़ क्लियर वे में कहना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था फ्रैंक। क्या पूछा गया था? फ्रैंक। तो ध्यान रखना, फ्रैंक कैंडिड का सिनोनिम है। और इसके और भी सिनोनिम है ऑनेस्ट, किसी चीज़ को ईमानदारी से कहना, स्पष्ट तरीके से कहना। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि सीधी सीधी बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी क्रुकड़ बात नहीं करता, घुमा फिरा के बात नहीं करता। फ्रैंक है, कैंडिड है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सेन। सेन की बात की जाए तो सेन का मतलब होता है एकदम समझदारी वाली बात कहना, समझदार व्यक्ति होना। तो हिंदी में इसका अर्थ है, सेन का मतलब है समझदार, समझदार। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था सेंसिबल। तो ध्यान रखना, क्या पूछा गया था? सेंसिबल। एक और वर्ड है इसका सिनोनिम, वो है रीजनेबल। कोई चीज़ रीजनेबल है, सेंसिबल है। सेन, सेन होता है समझदार। तो ध्यान रखना, सेन का मतलब होता है सेंसिबल और रीजनेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा अपॉर्चून। अपॉर्चून का मतलब होता है टाइमली कोई चीज़ करना, यानी कि समयोचित है या फिर कोई चीज़ उसी टाइम उपयुक्त है। तो अपॉर्चून का मतलब जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है समय अनुसार, यानी कि समय के अनुसार कोई चीज़ होना, टाइमली होना, कोई चीज़ के लिए सूटेबल है। तो ध्यान रखना, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो रहेगा टाइमली, कोई चीज़ टाइमली होना। और एग्जाम में पूछा गया था टाइमली, और इसका सिनोनिम है वो है सूटेबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पैथेटिक। पैथेटिक की बात की जाए तो पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, कोई बहुत ही मतलब कि सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। हिंदी में जो उसका मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा दयनीय, किसी चीज़ के प्रति पैथेटिक है। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था पीटीफुल। क्या पूछा गया था? पीटीफुल। एक और सिनोनिम है इसका टचिंग, यानी कि जो टच कर जाए बात, दयनीय आती है कोई, तो वो होगी टचिंग। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी की बात की जाए तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो बहुत ही कम खर्च करता है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कम खर्च करता है। और इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो हो जाएगा अल्पव्ययी, यानी कि अल्पव्ययी, जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं थ्रिफ्टी। एग्जाम में इसका जो पूछा गया था सिनोनिम वो पूछा गया था फ्रूगल। तो फ्रूगल बोलते हैं थ्रिफ्टी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है बंजर या फिर बहुत ही कठोर है, सख्त है। तो इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था स्ट्रिक्ट। क्या पूछा गया था? स्ट्रिक्ट है। और हिंदी में जो मीनिंग है इसका स्टर्न का वो होता है कठोर या बंजर। तो ध्यान रखना, कठोर या बंजर, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट, या फिर हार्ड भी बोल सकते हैं। हार्ड है, सख्त है। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा हमारा वो है टेम्परेट। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब होता है मतलब कि किसी चीज़ का मतलब मॉडरेट है, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है, टेम्परेट है, उसको बोलते हैं। और इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था मॉडरेट है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मॉडरेट है,
एक और सिनोनिम है इसका रिस्ट्रेन्ड, ध्यान रखना रिस्ट्रेन्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइंस। तो डिफाइंस का मतलब होता है किसी की अवज्ञा करना या फिर किसी को चुनौती देना, किसी को रोकना, तो उसको बोलते हैं डिफाइंस। इसका हिंदी में जो मीनिंग है उसको बोलते हैं अवज्ञा करना, डिफाइंस यानी कि अवज्ञा करना या फिर चुनौती देना किसी चीज़ की। तो जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था रेजिस्टेंस और अपोजिशन। एक वर्ड है अपोजिशन, तो डिफाइंस का हो जाएगा रेजिस्टेंस और अपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो रहेगा रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को निंदा करना या किसी को धक्कारना, रेप्रीमेंड करना। तो हिंदी में जो मीनिंग है इसका वो है रेप्रीमेंड होता है निंदा करना, रेप्रीमेंड निंदा करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था रिप्रोच। क्या पूछा गया था? रिप्रोच। नेक्स्ट है इसका सेंस्योर यानी कि निंदा करना और रिबूक। रिबूक निंदा करना, सेंस्योर रिप्रोच रेप्रीमेंड के ही सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारे वर्ड हो जाएंगे सॉर्डिड। सॉर्डिड की बात की जाए तो इसका मतलब होता है बहुत ही घटिया, यानी कि गंदा है, घिनौना है। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा या घिनौना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था डर्टी। डर्टी मतलब गंदा, फिल्दी है, फिल्थी है यानी गंदा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा, नेक्स्ट है रेजोल्यूट यानी कि रिसोल्यूट। तो रेजोल्यूट तो इसका मतलब होता है, रेजोल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ पर अटल रहना। रेजोल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ पर अटल रहना, यानी कि डिटरमाइंड। जो एग्जाम में पूछा गया था वो था डिटरमाइंड। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड और एडामेंट। एडामेंट अटल रहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इंट्रीपिड। इंट्रीपिड, इंट्रीपिड की बात की जाए तो इंट्रीपिड का मतलब होता है किसी चीज़ से डरने वाला नहीं है, यानी कि निडर है। इंट्रीपिड निडर है, बेबाक है। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था गैलेंट। एक वर्ड है फियरलेस और एक वर्ड है एडवेंटुरस। तो ध्यान रखना इंट्रीपिड होता है निडर है, बेबाक है, उसका गैलेंट हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा और एडवेंटरस हो जाएगा। नेक्स्ट है पिटफॉल। पिटफॉल की बात की जाए तो पिटफॉल का जो मतलब होता है वो होता है खतरा या कोई चीज़ से कठिनाई होना। पिटफॉल, पिट क्या होता है? गड्ढा, ठीक है। तो जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था हजार्ड। और हजार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा। डेंजर है, रिस्क है, ये इसी के पिटफॉल के ही सिनोनिम है हजार्ड, डेंजर और रिस्क। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा वाइटल। तो वाइटल की बात की जाए तो वाइटल का जो हिंदी मीनिंग है, वाइटल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई चीज़ अर्जेंट है, आवश्यक है। तो वाइटल का मतलब हो जाएगा आवश्यक। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था एसेंशियल, यानी कि ज़रूरी है कोई चीज़। एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण। एब्सोल्युटली संभवतः ज़रूरी है। तो वाइटल का हो जाएगा एसेंशियल, एब्सोल्युटली नेसेसरी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब होता है कोई चीज़ खोज करना। डिस्कवर मतलब कि खोज करना। और जो एग्जाम में इसका पूछा गया था सिनोनिम वो पूछा गया था फाइंड करना। फाइंड यानी कि सर्च करना। तो फाइंड और सर्च डिस्कवर के ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा इग्नोमिनस। इग्नोमिनस, इसका जो हिंदी मीनिंग है इग्नोमिनस का, उसका मतलब होता है बहुत ही घृणित, मतलब कि डिसरेस्पेक्टफुल है, बहुत ही घृणित है या फिर बहुत ही घटिया है। घृणित है या फिर किसी चीज़ की अनादर करने वाला है, इग्नोमिनस। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया डिसग्रेसफुल, यानी कि असम्मान्य योग्य है, डिसग्रेसफुल है। ह्यूमिलिएटिंग है, मानवता को शर्मसार करता है, ह्यूमिलिएटिंग है। एम्ब्रेसिंग है, एम्बेरसिंग है। तो ध्यान रखना इग्नोमिनस के सिनोनिम क्या है? डिसग्रेसफुल, ह्यूमिलिएटिंग और एम्बेरसिंग।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स की बात की जाए तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था ट्रेडिशनल। क्या पूछा गया था? ट्रेडिशनल। एक है कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव भी ऑर्थोडॉक्स का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, सर्च, कोई चीज़ ढूंढना या फिर कोई चीज़ खोजना। तो क्वेस्ट का जो हिंदी मीनिंग है वो है ढूंढना या फिर खोजना। और इसका जो एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था कोई चीज़ सर्च करना, सर्च करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिडल। मिडल की बात की जाए तो मिडल का मतलब होता है किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, मिडल, हस्तक्षेप करना। और जो इसका एग्जाम में पूछा गया था सिनोनिम वो पूछा गया था इंटरफियर करना, किसी के काम में दखल अंदाजी करना, इंटरफियर करना, यानी कि मिडल। ध्यान रखना, मिडल का हो जाएगा इंटरफियर करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो रहेगा आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। क्या होता है आइडियोलॉजी का मतलब? विचारधारा। हिंदी में इसका मीनिंग है आइडियोलॉजी, यानी कि आइडिया क्या होता है? विचार, और लॉजी होती है धारा, तो विचारधारा। और जो इसका सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में, सिनोनिम वो था बिलीव करना, किसी चीज़ पर बिलीव करना, या फिर आइडियल्स हैं कोई किसी के, तो आइडियल्स। आइडियोलॉजी, बिलीफ और आइडियल्स इसी के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा एनोमेलोस। तो एनोमेलोस के जो हिंदी मीनिंग है उसका मतलब होता है, मतलब बहुत ही एबनॉर्मल है, असामान्य है, विलक्षण है, तो असामान्य, एनोमेलोस। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था पिक्यूलियर। पिक्यूलियर या फिर एबनॉर्मल है कोई चीज़, तो पिक्यूलियर और एबनॉर्मल एनोमेलोस के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा फ्लीटिंग। फ्लीटिंग की बात की जाए तो फ्लीटिंग का जो मतलब होता है वो होता है मतलब कि छोटे ही टाइम में कोई चीज़ नष्ट हो जाना, यानी कि उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर, छोटे से टाइम पीरियड के लिए है, यानी कि मोमेंट्री है, यानी कि मोमेंट मतलब बहुत ही एक छोटा सा टाइम पीरियड जिसमें वो नष्ट हो जाए, यानी कि शॉर्ट लिव्ड है, जो छोटे समय के लिए जीवित है। तो ध्यान रखना, फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर, और मोमेंट्री और शॉर्ट लिव्ड इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल की बात की जाए यानी कि सिमिलर है कोई चीज़, एक जैसी है, तो आइडेंटिकल का मतलब हो जाएगा समान। और जो इसका एग्जाम में पूछा गया था सिनोनिम वो पूछा गया था सिमिलर। तो ध्यान रखना, आइडेंटिकल सिमिलर का सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑस्टेंटेटियस। तो ध्यान रखना, ऑस्टेंटेटियस, इसका जो हिंदी मीनिंग है ऑस्टेंटेटियस का वो होता है एकदम दिखावटी है, दिखावटी है। इसके सिनोनिम है फ्लैशी। आप देखोगे फ्लैश करने पे ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, तो फ्लैशी है, शोई है, यानी कि दिखावापन है। तो ध्यान रखना, ऑस्टेंटेटियस का जो सिनोनिम है वो है फ्लैशी और सोई। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा रेडियंस। रेडियंस की बात की जाए तो रेडियंस का मतलब होता है कोई चमक होना किसी चीज़ की, तो रेडियंस का मतलब होता है चमकदार। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था स्पार्कल, स्पार्कल। और एक वर्ड है लाइट। तो ध्यान रखना, दोनों ही रेडियंस के सिनोनिम है। रेडियंस का मतलब होता है चमक। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा रिकैप्टुलेशन। रिकैप्टुलेशन, रिकैप्टुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सार, किसी चीज़ का सार, सारांश। और इसका जो सिनोनिम है वो है समरी, किसी चीज़ की समरी, यानी कि रिकैप्टुलेशन। रिकैप्टुलेशन मतलब होता है समरी किसी चीज़ की। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है ब्राय। ब्राय की बात की जाए तो ब्राय का मतलब जो होता है वो होता है किसी चीज़ से सावधान रहना, किसी चीज़ से सावधान रहना, चौकन्ना रहना किसी चीज़ से। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अलर्ट,
अलर्ट होता है सावधान, कॉशियस सावधानी पूर्वक, केयरफुल सावधानी। तो ध्यान रखना वराय के जो सिनोनिम हो जाएंगे अलर्ट, कॉशियस और केयरफुल, इसी के सिनोनिम है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है रिसीड। क्या वर्ड है हमारा? रिसीड। और रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। रिसीड का जो हिंदी मीनिंग है वो है पीछे हटना, पीछे हटना। और इसके जो सिनोनिम है वो है वेन, WANE, वेन, रिट्रीट, पीछे हटना, किसी को धोखा देना, गो बैक, डिमिनिश। तो ध्यान रखना रिसीड के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे वेन, रिट्रीट, गो बैक और डिमिनिश। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्यूरेट। और एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल उसी के तरह, एकदम सही। एक्यूरेट है यानी कि एकदम सही है, ऑथेंटिक है। और जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रीसाइज। क्या हो जाएंगे? प्रीसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट है कोई चीज़ तो एक्यूरेट की हो जाएंगे प्रीसाइज, करेक्ट और एग्जैक्ट। इस तरह हमारे 141 से 141 से 170 जो भी सिनोनिम थे SSC किरण की जो बुक है TCS पैटर्न पर, ये उसकी हमारी सीरीज है। और ये हमारा पार्ट 6 अब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी पार्ट 7 की। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा हो।